नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया उनसे जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी ज्ञान की बातें जो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है, तो उनसे जुड़ी कुछ ऐसी तथ्यों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। तो चलिए यह वीडियो शुरू होता है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। इनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी ट्वीट करके दी थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब कुमार मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के किरनाहर शहर में स्थित मिराती गांव में वीरभूम जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने अपनी शिक्षा वीरभूम में पाई और इतिहास व राजनीतिक विज्ञान में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किया और राजनीतिक में आने से पूर्व वे एक कॉलेज प्रधानाध्यापक और एक पत्रकार रह चुके हैं। इन्होंने बांग्ला प्रकाशन मातृभूमि की पुकार में भी काम किया और सन 2012 में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और फिर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति चुने गए। 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 31 अगस्त 2020 को उनका निधन हो। इनके राजनीतिक सफर: पहली बार राज्यसभा सांसद 1969 को थे और पहली बार केंद्रीय मंत्री 1973 को बने और पहली बार कैबिनेट मंत्री 1984 को बने और पहली बार लोकसभा सांसद 2004 को बने थे और इनके भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2019 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ सांसद 1997 में रहे थे और सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री 1984 ईस्वी में रहे थे। राजनीति के दादा भी ये कहे गए। 1969 ईस्वी में पहली बार राज्यसभा सदस्य रहे और 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार में उप मंत्री रहे और 1975 में दूसरी बार राज्यसभा सांसद रहे और 1981 में तीसरी बार राज्यसभा सांसद रहे और 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे और 1984 में सर्वे में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री कहलाए और 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 1993 में चौथी बार राज्यसभा सांसद रहे और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार में विदेश मंत्री रहे और 1999 में पांचवी बार राज्यसभा सांसद रहे और 2004 में पहली बार लोकसभा सांसद रहे और 2004 में यूपीए के पहले सरकार में रक्षा मंत्री रहे और 2006 में यूपीए के पहले सरकार में विदेश मंत्री रहे और 2009 में यूपीए के दूसरे सरकार में वित्त मंत्री रहे और 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने और 2017 में इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ। हमें निश्चित रूप से अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमें भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मेरे विचार से शिक्षा वह वास्तविक रस विद्या है जो भारत को अपने अगले स्वर्ग युग में ला सकता है। भूख से ज्यादा अपमानजनक कोई और अपमान नहीं है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँच सकेगा। मैं इस चैनल पर अच्छी जानकारियों को लाते रहता हूँ। आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।